बच्चों, कल हमने आपको नरेशन में ही प्रोनाउन का परिवर्तन पढ़ाया था। आज हम आपको शब्दों के परिवर्तन पढ़ा रहे हैं कि अगर डायरेक्ट में जो शब्द है वह इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप दिस है तो डायरेक्ट, दिस है तो दोज, नाउ है तो देन, एगो है तो बिफोर, स्टरडे है तो द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, दस का सो, कम का गो। तो इस तरह से हम शब्दों का परिवर्तन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे डायरेक्ट में दिया है, he said to me you did not buy a car yesterday। तो देखिए, इसमें स्टरडे शब्द लास्ट में आया है, उस शब्द का परिवर्तन होगा और जब इसको चेंज करेंगे हम तो यह हो जाएगा ही सेड टू को टोल्ड में, मी कामा का स्थान पर बैठ लगाएंगे और यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्ट यहाँ आई हो जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। डिड नॉट की जगह पे हैड नॉट, और बाई का थर्ड का, बार ए कार, और शब्दों का परिवर्तन यहां होगा। स्टरडे दिया है टू द प्रीवियस डे। तो इस तरह से शब्दों का परिवर्तन किया जाता है। और भी ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे तो आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट में बदलने का नियम है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते हैं। दूसरा है कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तीसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हो तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखेंगे। चौथा है रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को किसमें बदलते हैं?
असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। पांचवा है प्रोनाउन एवं शब्दों का परिवर्तन टेंस का परिवर्तन असर्टिव की तरह ही होगा। सेंटेंस की तरह ही होगा, असर्टिव की तरह ही होगा। और अगला नियम है प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यानी ये सारे नियम जो है इसमें आपके लागू होते हैं। जैसे आप सबसे पहले इसको बनाइएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलिएगा, कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हो तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा, उसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द को ही कामा के स्थान पर लिखेंगे। चौथा है रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, स्वीकारात्मक में। और पांचवा है प्रोनाउन एवं शब्दों का परिवर्तन टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह। प्रोनाउन का जैसे परिवर्तन हो रहा है असर्टिव में, शब्दों का परिवर्तन हो रहा है, टेंस का परिवर्तन हो रहा है, वह असर्टिव की तरह ही होगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताने जा रहे हैं, एग्जाम्पल को समझेंगे तभी समझ में आपको आएगा। जैसे डायरेक्ट में दिया है हरी said to me, are you taking breakfast today? और अंत में क्वेश्चन मार्क। आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट टुडे, इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है, सेड टू को हम किसमें बदलेंगे, आस्क में, मी। और कामा के स्थान पर जब सहायक क्रिया से शुरू होगी ये रिपोर्टेड स्पीच तो इफ या वेदर में से कोई एक लगाएंगे तो इफ लगा देंगे। अब इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कर्ता के बाद क्रिया होती है, तो सहायक क्रिया ये यहां अगर आ गई तो यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट टुडे, तो इसको आप असर्टिव में चेंज कर सकते हैं, इसको टेंस के अनुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ मी है, यहाँ क्या हो जाएगा आई, और यहाँ यू के साथ आर लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। आई वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट, और यहां शब्दों का परिवर्तन होगा, टुडे, टुडे को दैट डे, और एक प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा अंत में,
फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। या राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, डिड यू गो हियर स्टरडे। डिड यू गो हियर स्टरडे, या डिड यू गो देयर, यहां पे सुटेबल होगा। डिड यू गो देयर, देयर स्टरडे, डी छूट गया था। डिड यू गो देयर स्टरडे, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यह हो जाएगा राम आस्क्ड मोहन इफ, और ये यू गो देयर स्टरडे है, तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस को आप देखें पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो ये यू इससे मोहन के अनुसार बदल जाएगा, यहां हो जाएगा ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। तो इस तरह से आपका ये सहायक क्रियाओं से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बताया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू तो कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ। द टीचर सेड, the teacher said, why are you drinking the cold water? Why are you drinking the cold water? तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, यह हो जाएगा the teacher asked me, और इसमें ये क्रियाविधेयक का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द से इसकी शुरुआत हो रही है, तो ये ही कनेक्टर का काम करेगा why, और यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन में इसके अनुसार बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यह हो जाएगा आई, और टेंस में परिवर्तन होगा तो वाज हो जाएगा। आई वाज ड्रिंकिंग द कोल्ड वाटर। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब इसको देखिए और है डायरेक्ट के रूप में, जैसे माई फ्रेंड सेड, when did India become free? इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यह हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड when India had become free। इसके टेंस में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कोई जो टेंस परिवर्तित होगा उसके जो नियम हमने एसआरटी में बताया था उसी के अनुसार जो है इसको आपको चेंज करना है। इस तरह से आपका यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया, और आगे का वीडियो अगले दिन हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।